बिताना साथ में तेरे सारा दिन मेरा। मॉम, डैड, मॉम, हाँ हॉबी, सुनिए सुनिए नामजन, हॉबी चिल्ला रहा है। हॉबी, डैड, क्या हुआ क्या हुआ? अरे मैं आपको उठा तो रही थी, हॉबी हमें बुला रहा है, चलिए नीचे चलते हैं। फिर वो दोनों लिविंग एरिया में आते हैं। क्या हुआ हॉबी, तुम सुबह सुबह क्यों शोर कर रहे हो? सब ठीक है ना बेबी? ओह हाँ, गुड मॉर्निंग मॉम डैड। गुड मॉर्निंग बेबी। गुड मॉर्निंग मॉम डैड। क्या आप आज दोनों मेरे लिए खाना बना सकते हो? मुझे भूख लगी है। ओके हॉबी, मैं भी बना कर लाती हूँ। चलो तो ठीक है, तब तक मैं कुछ बुक पढ़ लेता हूँ। Oh no! हाँ मॉम डैड, आप दोनों मेरे लिए खाना बनाओ। पर क्यों हॉबी, मैं बना रही हूँ ना खाना तुम्हारे लिए। नो मॉम डैड, आप दोनों मेरे लिए खाना बनाओ, क्योंकि आज। हाँ बोलो, आज आज क्या है? आज वो क्या आज मेरा बर्थडे है। और रियली हॉबी? रुकिए जिन, हॉबी का बर्थडे तो 18 मार्च को आता है। ओह नो, ये 148 आई क्यों इतना जल्दी क्यों सोच लेते हैं? हॉबी क्या हुआ, तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? बताओ बेटा। वो मॉम डैड, कल ना मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी और आपको पता है उसके मॉम डैड ने ना उसके लिए खुद केक बनाया था और सब बहुत तारीफ कर रहे थे। मुझे भी आप दोनों के हाथों का बनाया हुआ खाना खाना है। वो तो ठीक है बेटा, पर कल तो तुम पूरा टाइम घर में थे, तो तुम बर्थडे पार्टी में कब गए? ओह ऐसा क्या? हाँ फिर तुम पार्टी में कैसे गए? वो मैं, हाँ मॉम, मैं सबके साथ वीडियो कॉल पर था, तो सब केक की तारीफ ही कर रहे थे ना। आप दोनों हंस क्यों रहे हो? अगर तुम्हें मॉम डैड के हाथ का खाना खाना है तो तुम्हें ऐसा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए जिन, हॉबी के लिए खाना बनाते हैं। क्यों हुआ जिन, आपको चोट लगी है क्या? अरे नहीं, बस ये गरम गरम था ना और मैंने पकड़ लिया। वो मैं पानी देखती हूँ, मैंने पानी रखा हुआ है। नामजुन आप, I love you जिन, प्लीज आप हमें कभी छोड़कर मत जाइएगा। सच में नामजुन, मैं भी आपसे और हॉबी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। जिन प्लीज आप हमें छोड़कर मत जाइएगा। नहीं नामजुन, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे पता है मेरा ये प्लान ना जरूर वर्क करेगा। हम हमेशा साथ रहेंगे। मुझे देखना चाहिए अभी बात कहां तक पहुंची। आरम, आप एक काम कीजिए, आप ये सब्जियां कट कर दीजिए। यस जिन, पर ये कटेंगे कैसे? किस एंगल से काटूं मैं इन्हें? आरम सब्जियां, अगर आपसे नहीं कट हो रही थी तो एक बार पूछ लेते, मैं कर देती ना खुद। अरे नहीं जिन, मुझे भी तो खाना बनाना सीखना है ना। जब आपके जाने के बाद अगर हॉबी जिद करने लगा तो फिर तो मैं ही हूँ ना जो उसके लिए खाना बनाऊंगा। हाँ सही कहा नामजुन। आरम के ये कहते ही ना सिचुएशन बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो गई थी। सब शांत थे और हॉबी भी जो ये सब छुप कर देख रहा था। ओह नो, ये तो वर्क ही नहीं किया। डैड आप ये सब भूल नहीं सकते क्या? हाँ तो टाइम हो गया। मॉम डैड आपको बुला रहे हैं। हाँ अभी आती हूँ। नामजुन आपने बुलाया? हाँ। जिन आप यहाँ? हाँ नामजुन, वो क्या आप मुझे मेरी शर्ट दे सकती हैं? हाँ लीजिए, आपको कुछ और चाहिए? नो थैंक्स। बेबी तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे?
क्या? पर किस बारे में मॉम? मुझे तुम्हारे डैड ने बुलाया है? नहीं मॉम, मुझे लगा आपको डैड ने आवाज लगाई, मैंने तो बस इस वजह से आपको बोला। ओके हॉबी, ये भी फ्लॉप्ड। भी काफी ट्राई करता है, उनके बीच मोमेंट क्रिएट करता है, ट्राई करता है ताकि वे साथ रहे, लेकिन उन पर कुछ भी असर हो ही नहीं रहा था। नो बुआ, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, मैं हर तरीके से ट्राई करके देख चुका हूँ। ओपी बेबी, ऐसे हिम्मत मत हारो, तुम्हें पता है ना भाई दिखा नहीं रहे होंगे, लेकिन वो सॉफ्ट हो चुके होंगे। भाई इतनी आसानी से तो अपनी फीलिंग्स को बाहर नहीं आने देंगे। आई डोंट नो बुआ, मैं चाहता हूँ वो साथ रहे, मैं उन्हें अलग नहीं करना चाहता। मैं उन दोनों से बहुत प्यार करता हूँ बुआ। ओपी रिलैक्स, ऐसे रोने से तो कुछ नहीं होगा ना बेबी, हमें ट्राई करते रहना होगा। हाँ बुआ। ओपी व्हाट हैपेंड बेबी? पता नहीं बुआ, सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा है मुझे। बुआ हॉबी बेबी, हॉबी मुझे भाई को कॉल करना पड़ेगा। क्या हॉबी सेंसलेस हो गया? हेलो हे भाई, हॉबी को देखो, वो रूम में सेंसलेस हो गया है। क्या हॉबी? हॉबी हॉबी तुम नामजुन, इसको फीवर हो गया है। फिर नामजुन जो हॉबी को बेड पर लेटाते हैं और फिर डॉक्टर को कॉल की जाती है। डॉक्टर कैसा है वो? डोंट वरी मिस्टर एंड मिसेस किम, वो नॉर्मल फीवर है, पर मैं ये मेडिसिन दे रहा हूँ, ये सुबह उसे खिला दीजिएगा और रात के लिए उसका बहुत ध्यान रखिएगा और उसके सर पर ठंडी पट्टी रखते रहिएगा। डॉक्टर वो सुबह तक ठीक था, फिर अचानक फीवर। मिसेस किम शायद वो ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है, और हाँ प्लीज उसे हेल्दी खाना दीजिएगा। ओके थैंक्स डॉक्टर। जिन आप हॉबी का ध्यान रखिएगा, मैं डॉक्टर को बाहर तक छोड़ के आता हूँ। ओह हॉबी बेबी, पता नहीं तुम्हें किस बात का स्ट्रेस हो रहा है। जिन हॉबी का कितना ध्यान रखती है, पता नहीं जिन के जाने के बाद हम दोनों कैसे रहेंगे। अब वो कैसा है? पहले से ठीक है। हॉबी को ये प्रॉब्लम बहुत पहले से थी, अगर वो ज्यादा स्ट्रेस लेता ना तो उसे फीवर हो जाता था, पर जब वो 10 इयर्स का था ना तब वो प्रॉब्लम उसे खत्म हो गई थी और उसके बाद अब हुई है। पता नहीं इतना कौन सी बात उसे ज्यादा परेशान कर रही है। नामजुन आप सो जाइए, आप फुल डे मीटिंग में थे, आप थक गए होंगे। नहीं जिन आप आराम करो, मैं हॉबी का ध्यान रखता हूँ। नहीं नामजुन, हॉबी को मेरी जरूरत है। पता नहीं जिन, आपके जाने के बाद मैं कैसे जी पाऊंगा। आपके बिना किसी और को मैं अपनी लाइफ में इमेजिन भी नहीं कर सकता, पर मैं अपने और हॉबी के लिए आपके फ्यूचर को खत्म नहीं कर सकता। आपके भी ड्रीम्स होंगे जो आपने अपने फ्यूचर के लिए देखे थे। आई विश इन योर लाइफ आप हमेशा हैप्पी रहे जिन, हमेशा। फिर ऐसे ही कुछ टाइम बाद आराम सो जाते हैं। मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, हॉबी, नामजुन, मुझे पता ही नहीं चला कि आप दोनों कब मेरी फैमिली बन गए। काश नामजुन आप मेरे लिए भी वही सेम फील करते जो मैं आपके लिए करती हूँ। आप भी मुझसे प्यार करते। अगर ऐसा होता ना नामजुन, तो मैं आपके लिए पूरे वर्ल्ड से लड़ सकती हूँ। मैं आप दोनों के साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। आई विश इन योर लाइफ हम हमेशा साथ रहते। मैं इस पल, इस टाइम को यहीं पर रोक देती और इसी टाइम में मैं अपनी पूरी लाइफ जीने के लिए तैयार हूँ आप दोनों के साथ। नामजिन जिन्होंने पूरी रात हॉबी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा और सुबह मॉर्निंग में जिनका एक हाथ हॉबी के फोरहेड पर रखा हुआ था और नामजुन का हाथ जिनके हाथ के ऊपर रखा हुआ था। जब सुबह उठकर हॉबी ये देखता है उसके मॉम डैड को साथ, तो वो हैप्पी के साथ साथ बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है। मॉम डैड, हॉबी बेटा तुम ठीक हो ना? ओह थैंक गॉड तुम्हारा फीवर नहीं है।
अब कैसा फील कर रहे हो? बेटर। मम्मा, हॉबी, तुम्हारी मम पूरी रात जागी हुई थी, उन्हें मत उठाओ। तुम्हें फूड चाहिए? नो डैड, आई वांट वाटर। मैं पी लाता हूँ। हॉबी, हॉबी, आर यू फाइन? यस मॉम। चलो, तुम ठीक हो? मैं बहुत परेशान थी बेटा। मॉम, मुझे भूख लगी है। हाँ बेबी, मैं भी तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। तुम्हें भी भूख लगी होगी और तुम्हारे डैडी को भी। तुम्हें पता है, कल ना किसी ने भी खाना नहीं खाया घर में। अब इस तरह वो दिन आ जाता है जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था और अब नामजिन डिवोर्स पेपर पर साइन करने वाले थे। ये दिन आरएम, हॉबी और जिन के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला था। और आरएम ना तो जिन, कोई भी लव कन्फेस करने के लिए रेडी नहीं था। नामजुन, पहले आप साइन करो। 1 मिनट जिन। क्या? हॉबी? मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ हॉबी को? जिन, मेरे साथ चलिए। फिर वो दोनों लोकेशन पर पहुंचते हैं। हॉबी बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी बात मानो, नीचे आ जाओ। हाँ हॉबी, वो वहाँ क्या कर रहा है? हमारी बात क्यों नहीं मान रहे हो? नीचे आ जाओ। हाँ हॉबी, देखो हॉबी, अब तो तुम्हारे मॉम डैड भी आ चुके हैं। अब तो नीचे आ जाओ। हॉबी बेटा, ये डेंजर हो सकता है। नामजुन, नीचे बुलाइए उसे, उसे चोट लग जाएगी। हॉबी, ये क्या बचपना है? तुम नीचे आ जाओ। नीचे आ जाओ बेटा। हॉबी नीचे आ जाओ। हॉबी प्लीज, तुम्हें तुम्हारी मॉम बुला रही है ना, प्लीज बेबी नीचे आ जाओ। तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? उसे नीचे बुलाओ ना, तुम्हारी तो वो हर बात मानता है। उसे बोलो ना नीचे आ जाए। नामजुन, मुझे डर लग रहा है, वो ऊपर क्या कर रहा है? हाँ हॉबी, तुम नीचे आ जाओ ना, वरना बताओ तुम ऊपर क्यों खड़े हो? मॉम डैड, अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ से नीचे ना कूदूं, तो आप दोनों अपना लव कन्फेस करो। क्या? नो। ओके, तो ठीक है, फिर मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ से नीचे कूद कर। प्लीज हॉबी, नीचे आ जाओ, वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। हॉबी बेबी, ये बताओ, हमारे लव कन्फेस के बाद तुम नीचे आ जाओगे ना? यस मॉम, पर डैड को भी कन्फेस करना पड़ेगा। प्लीज आरम, प्लीज, वो हमारा बेटा है ना, आप ऐसे मना नहीं कर सकते। ओके, मैं रेडी हूँ। जिन, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। मैं भी आप दोनों को अपनी फैमिली मानती हूँ। आपसे और हॉबी से मैं बहुत प्यार करती हूँ। नामजुन, मॉम डैड, आप मेरा उल्लू नहीं बना सकते। अपने हार्ट से कन्फेस करो। रीजन बताओ डैड, आप मॉम को क्यों जाने के लिए बोल रहे हो? जिन, मैं अपने फुल हार्ट से आपसे प्यार करता हूँ, पर मैं नहीं चाहता था कि आप मेरी वजह से अपने फ्यूचर को खत्म करें। आपने भी तो अपने फ्यूचर के लिए सपने देखे होंगे ना। मैं नहीं चाहता कि आप उन्हें छोड़े, इसलिए मैंने आपको जाने के लिए कहा। सच्चाई तो ये है कि मैं आपको कभी जाने नहीं देना चाहता। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ जिन, मैं आपसे अपने फुल हार्ट से प्यार करता हूँ। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं नामजुन? मेरा फ्यूचर आप और हॉबी के साथ ब्राइट है। किसने कहा कि अगर आप मेरे साथ होंगे तो मैं अपने सपने सच नहीं कर सकती या अपने फ्यूचर में कुछ अचीव नहीं कर सकती। अगर आप दोनों मेरे साथ होंगे तो मैं सब कुछ पा सकती हूँ। मेरी हैप्पीनेस है आप दोनों के साथ रहने में। मैं आप दोनों को कभी छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, पर मुझे लगा कि आपने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया। नहीं जिन, मैं हमेशा आपसे प्यार करता हूँ। I love you जिन, I love you नामजुन। मॉम डैड, प्रॉमिस मी, हम हमेशा साथ रहेंगे। हाँ बेटा, हम
हम हमेशा साथ रहेंगे, तुम्हारे मॉम डैड बनके, एक अच्छी फैमिली बनके। अभी चलो, अब जल्दी नीचे आ जाओ। ओके, मैं आ रहा हूँ। हॉबी, आगे से कभी ऐसा मत करना। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। हाँ हॉबी, तुम्हें पता है कितना डेंजर हो सकता था। थैंक्स बुआ। थैंक्स मेरा नहीं, बाकी सबका करो। क्या मतलब थैंक्स सबका? ये सब बुआ, अब मैं क्या करूं? वो कल डिवोर्स पेपर साइन करने वाले हैं और आप भी कल ही आओगी। आई एम सॉरी बेबी। अब मैं क्या करूं बुआ? आपका प्लान तो हमेशा वर्क करता है ना, तो इस बार क्यों नहीं? तुम्हें पता है हॉबी, वो दोनों सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? ये क्या बात हुई? ऑब्वियसली मुझसे। तो बुआ, आई हैव अ मास्टर प्लान और इसे फ्लॉप होने का तो कोई चांस ही नहीं है। मुझे बाकी सबकी भी हेल्प चाहिएगी। ओके, बाकी सबका तो हो जाएगा, पर तुम्हारे मामा मामी से तुम्हें खुद बात करनी पड़ेगी। देन डन। प्लीज हेल्प करो ना, मैं सब कुछ ट्राई करके देख चुका हूँ, वो दोनों मान ही नहीं रहे। प्लीज, ये लास्ट होप है। हाँ, पर ये ज्यादा सीरियस नहीं है हॉबी। ओह, आप चुप रहो। वो बच्चा अपने मॉम डैड के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो हम उसकी इतनी भी हेल्प नहीं कर सकते? पर जिमिन, परवर कुछ नहीं। हॉबी, तुम टाइम बताना, हम आ जाएंगे। और थैंक्स मामी। यानी आप सब ड्रामा कर रहे थे, पर इसमें रिस्क हो सकता था ना। अगर हॉबी को कुछ हो जाता, आप उसे समझा भी तो सकते थे ना। वो हमने एक रोप से हॉबी को पीछे से बांधा हुआ था। इस टाइम नामजुन तो शॉक्ड और सीरियस दोनों फीलिंग एक साथ फील कर रहे थे, पर वो सबको माफ कर देते हैं और उसके बाद नामजुन की ऑफिशियल वेडिंग आ जाती है। दुआ भी लगे ना मुझे, तवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने क्यों ठगा है। जब मिस्टर किम नामजुन, क्या आप मिस जिन को अपनी वाइफ एक्सेप्ट करते हो? क्या आप प्रॉमिस करते हो आप उनका हमेशा ध्यान रखोगे? यस, आई डू। मिस मिन जिन, क्या आप मिस्टर किम नामजुन को अपना लॉफुली हस्बैंड एक्सेप्ट करती हो? यस, आई डू। रिंग एक्सचेंज कीजिए। पहली बार आया ओ यारा, कुछ तो कर पाया। Congratulations भाई भाभी, congratulations, congratulations, congratulations मिस्टर एंड मिसेस किम। और हाँ, प्लीज मेरी बहन का अच्छे से ध्यान रखना। मिस्टर मिन, आपकी बहन ही हमारा इतना ध्यान रखती है। चलो जिन, आखिरकार तुमने शादी कर ही ली। और पता है तुम्हें, तुम्हारा बेटा भी ना तुम्हारी तरह शरारती हो चुका है तुम्हारे साथ रह रह के। ओ भाभी, आई विश मॉम और बेटा दोनों मेरी लाइफ में हमेशा साथ रहे और हम हमेशा हैप्पी रहे। और थैंक्स हॉबी के डैडी। कांग्रेचुलेशंस अंकल आंटी। थैंक्स बेटा, तुम आपके होने वाली डॉटर इन लो, हॉबी की गर्लफ्रेंड आरी। मॉम, थैंक्स बेटा। हाय आर्मीज, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर हमारी फैमिली हमारे साथ है ना, तो हम बड़े से बड़े डर का, बड़े से बड़ी सिचुएशन का आराम से सामना कर सकते हैं। बट सपोर्ट फैमिली का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आई विश आपकी लाइफ में भी सब कुछ अच्छा हो और आप हमेशा हमेशा हैप्पी रहो।
तो कमेंट में बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी और थैंक यू फॉर वॉचिंग।